बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, आज की तारीख कमसिन बच्ची अगवा केस के हवाले से कुछ ज़्यादा अच्छी साबित नहीं हो रही। जो लोग इंसाफ दिलाना चाहते हैं उस बच्ची को, जो लोग इंसाफ दिलाना चाहते हैं उसके वालिदैन को, उनके लिए कुछ खास अच्छी साबित नहीं हुई, क्योंकि आज प्रोग्रेसिव रिपोर्ट पुलिस की जानिब से अदालत में जमा कराएगी। और हैरत अंगेज तौर पर आज के अहकामात ही नहीं थे। जब चालान जमा कराना था उस वक्त पुलिस ने मोहलत मांग ली, लेकिन आज प्रोग्रेसिव रिपोर्ट जमा करा दी। उसमें सीडीआर कॉल लेटर रिकॉर्ड्स तो शामिल किया गया, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और उसमें यह पता चल रहा है कि जनाब जिस दिन 16 अप्रैल को बच्ची अपने घर से लापता हुई, गायब हुई, उस दिन ये दोनों मरकजी मुल्जिमान ज़हीर और शब्बीर कराची के अंदर मौजूद थे। इस बात की तो तस्दीक हो गई, लेकिन पुलिस ने अपनी सारी फाइंडिंग्स में से 2 दफात निकाल दी जनाब। दोनों दफात यानी अगवा भी नहीं हुआ इस केस में, कोई बच्ची अगवा नहीं हुई, उनका कहना यह है। और दूसरा जो मामला था वो ये मामला था कि जनाब कोई जिनसी ज्यादती भी नहीं। 16 साल से कम उम्र में अगर बच्ची के साथ आप उसकी मर्जी से, अल्लाह माफ़ करे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उसकी मर्जी या उसकी मर्जी के बलखिलाफ आप उससे जिनसी ताल्लुकात उस्तवार करते हैं तो वो जनाब जिनसी ज्यादती के ज़ुमरे में आती है। किसी ने नहीं कहा था उनको कि जनाब आप ये जिनसी ज्यादती की 375 की सबसेक्शन 5 है इसको लगाएं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने खुद अपनी मर्जी से ये दफ़ा लगा दी और ये इस पर सबने उनको सराहा था। लेकिन ना जाने फिर क्या हुआ, किसके प्रेशर में उन्होंने इस सारी चीज़ को रिवाइंड कर दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आज जनाब इतनी सारी बुरी खबरों में से एक अच्छी खबर भी निकल कर आई है, और ये अच्छी खबर ये निकल कर आई है जनाब, कहा जा रहा है कुछ हमारे दोस्त हैं, हमारे यार हैं, हमारे मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ रिपोर्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी बाकायदा से बीट होती है। किसी की एजुकेशन बीट होती है, किसी की स्पोर्ट्स बीट होती है, और कुछ लोग दीगर मामला डिस्कस कर रहे होते हैं। जनाब राब्ता किया गया है मेहदी काज़मी साहब की जानिब से, और ये ऐसे लोगों से राब्ता किया गया है और ये कहा गया है बाकायदा कि हमारी पुलिस नहीं सुन रही, हमारी अदालतें नहीं सुन रही, हमारे बहुत सारे मामलात नहीं सुन रहे। हर तरह से वो जो खातून यूट्यूबर हैं उनको चुप कराने की कोशिश की गई। वो जो घटिया और गलीज़ इल्ज़ामात लगा रही हैं, जिस तरह से वो फतेह का निशान बना रही हैं और जिस तरह से उन्होंने एक सेलिब्रेशन की है। मैं तो उनका यूट्यूब चैनल नहीं देखता ऑनेस्टली, ना मेरे पास इतना टाइम है और ना मेरे पास इतना दिमाग है, और ना ही मैं उनके नज़रियात से इत्तेफाक करता हूँ, इसलिए मैं उनके यूट्यूब चैनल्स हरगिज़ नहीं देखता हूँ। लेकिन जिस तरह से उन्होंने 28 लोगों की बरियत के हवाले से जश्न मनाया जनाब, 35 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें से 28 को आज पुलिस ने कह दिया कि इनका इस जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन 7 लोग जिसमें मरकजी मुल्जिमान मौजूद हैं, जिसमें ज़हीर है, शब्बीर है, निकाह खां है, निकाह खां का गवाह है, वकील है, साथ साथ जनाब शब्बीर की वालिदा, ज़हीर की वालिदा भी शामिल है। इन तमाम लोगों को उन्होंने बाकायदा मेंशन किया है। लेकिन हाँ, 2 इंतहाई ख़तरनाक दफ़ात जो कि ज़हीर को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में घेर सकती थीं, आज पुलिस ने वो निकाल दी। लेकिन एक चीज़ उन्होंने मानी है, तस्लीम की है कि मामला इंसदाद इंसानी स्मगलिंग का है, यानी बच्ची को कहीं ना कहीं बैरून मुल्क स्मगल किया जा रहा था या इस तरह की कोशिश की जा रही थी। ये बात पुलिस ने मान ली है, लेकिन पुलिस इस बात को तस्लीम करने से इनकारी कि जनाब अगवा हुआ है। वो ये बात कह रहे हैं कि जनाब अपनी मर्जी से गई है, जिस तरह भी गई है। निकाह के हवाले से उन्होंने ये बाबोंगे दोहल इस बात का एतराफ़ किया है कि जनाब निकाह किसी अदालत ने गैर कानूनी करार नहीं दिया। अब हुआ ये कि जनाब अदाकारा को चुप कराने के लिए या यूट्यूबर को चुप कराने के लिए बात की गई, और ये कहा गया कि जनाब इनको लगाम डाली जाए। किसकी बात मैं कर रहा हूँ आप सब जानते होंगे, मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहा गया कि जनाब जिस तरह से आपको याद है नूर मुकद्दम वाला केस, नूर मुकद्दम के मामले में जब इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, जब लग रहा था कि मामले को प्रोलॉन्ग किया जा रहा था, तब एक एहतजाज का नया सिलसिला शुरू किया गया था। एहतजाज किया जाता था इस्लामाबाद में, और उस एहतजाज को लोग कवर करते थे, यूट्यूबर्स कवर करते थे, लोग कवर करते थे, और फिर एक अवामी प्रेशर था, अवामी दबाव था। मैंने अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर सोशल मीडिया पर किसी भी केस को ज़्यादा उठते हुए देखा है, ज़्यादा उस मामले को हाइप क्रिएट करते हुए देखा, चले हाइप भी छोड़ दें, हाइप तो बनाई जाती है ना, मस्तूरी तौर पर भी हो सकती है, लेकिन किसी ऐसे मामले में जिसमें इंसान की हमदर्दियां हैं हर दूसरे इंसान की। मेरे पास बेतहाशा मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पर, मेरे पास बेतहाशा मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पर। मैं कहता भी हूं कि इंस्टाग्राम पर आया अपना मैसेज डिलीवर करें। मैं कोशिश करूंगा, अगर आपकी ख्वाहिश होगी तो मैं उसको अपने यूट्यूब में शामिल भी करूंगा, व्लॉग में शामिल भी करूंगा। इतने लोग मैसेजेस करते हैं, इतने लोग अपनी एक्सपीरियंस को शो करते हैं कि हमारे रिश्तेदार के साथ ऐसा हुआ, लड़की चली गई, ये हुआ, फलाना हुआ। एक रिक्शे तक वाले ने, आप सोचिए इस बात को, उस तक ने ये बात बोली है कि जनाब हमारे भी रिलेटिव्स के दौरान ऐसा सीन हो चुका है और हम अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा।
لیکن یہ پہلا معاملہ ہے جس میں مجھے ایسا لگا ہے کہ لوگوں کے سینٹیمنٹ سے نہ صرف پاکستان کے، بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کے بھی سینٹیمنٹ سے. اب جناب ان جو متاثرہ بچی ہیں ان کی والد کی جانب سے مختلف لوگوں سے، اور یہ بااثر اور باوثوق لوگ ہیں، میں آپ کو پھر دوبارہ مینشن کروں، بااثر اور باوثوق لوگ ہیں، ان سے رابطہ کیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہاں سے گولہ باری بند نہیں ہوتی، اگر یہ اوچھے ہتھ کنڈے اپنانے ختم نہیں ہوتے، تو احتجاج کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جس کو روکنا ناممکن ہو جائے گا، جس کو روکا نہیں جا سکے گا. پھر اس احتجاج میں ہر وہ شخص شامل ہوگا، ہر وہ شخص آئے گا جو اس وقت سوشل میڈیا میں ان کے حق میں باتیں کر رہے ہیں. ان کا مطالبہ زیادہ برا نہیں ہے اور زیادہ بڑا بھی نہیں ہے. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو الزام تراشی جس کا عدالت نے کہا ہے، عدالت نے کہا ہے کہ اس الزام تراشی کو روکا جائے، لائیو سیشنز کو روکا جائے، اس پر عمل درآمد کرایا جائے، اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، اس چیز کو پابند کیا جائے جو عدالتی احکامات ہیں. اور میں آپ کو پھر ایک بات بتا دوں، 7 یوٹیوبرز ہیں یا غالباً 8 یوٹیوبرز ہیں جن کے بارے میں باقاعدہ طور پر مینشن کیا گیا ہے کہ جناب یہ لوگ معاشرے میں غلاظت پھیلا رہے ہیں، یہ لوگ معاشرے میں گندگی پھیلا رہے ہیں. 10 11 12 13 سال تک کی لڑکیاں، 14 سال کی لڑکیاں اگر گھروں سے بھاگتی ہیں، گھروں سے جاتی ہیں، تو ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے. کسی بھی ان 7-8 یوٹیوبرز میں سے کسی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب بچیوں کو پڑھانا چاہیے، بچیوں کو ڈاکٹر بنانا چاہیے، انجینئر بنانا چاہیے، پائلٹ بنانا چاہیے، ہر میدان میں کامیابی کے لیے ان کو آگے بڑھانا چاہیے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ گھر سے بھاگتی ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے. ان کو لائیو سیشن سے بٹھایا جاتا ہے، ان کے حق میں بولا جاتا ہے، والدین کو گالیاں دلوائی جاتی ہیں، والدین کے لیے نفرت کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس سے نہ صرف ہماری بلکہ پورے پاکستان کی بے عزتی ہو رہی ہے، ہماری معاشرے کی بے عزتی ہو رہی ہے. ہماری اقدار اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا دین سب سے بڑھ کے ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو جناب لیٹ سی ان فیوچر ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی ہوتی بھی نظر آئے گی. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.